भारत के दो नायकों के बाद अब आपको मिलवाते हैं भारत के कुछ खलनायकों से, क्योंकि हीरो तो आपने देख लिए, लेकिन हर बार हीरो के साथ एक विलेन भी तो होता है। और अब आपको भारत के विलेन से मिलवाते हैं। दिल्ली की हवा में बहुत प्रदूषण है, ये बात हम जानते हैं, और इस प्रदूषण से तो सरकार निपट सकती है। इस तरह का प्रदूषण दुनिया के बड़े बड़े देशों के शहरों में हुआ है और उन सरकारों ने इसे कम भी किया है। एक ना एक दिन हम भी कम कर लेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक और प्रदूषण के बारे में बताना चाहता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में भारत विरोधी विचारों का प्रदूषण भरा हुआ है। इससे आप कैसे निपटेंगे? इसके लिए आप कौन से नए कानून बनाने वाले हैं? इसके लिए कौन सी कृत्रिम बारिश करवाएंगे? आज सबसे बड़ी चुनौती बौद्धिक प्रदूषण की है, जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के दिमाग में भरा हुआ है। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में प्रदूषण है और दिल्ली आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बन चुकी है। लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं, और सरकार कदम उठा रही है, यह भी सही है। लेकिन प्रदूषण के नाम पर 23 नवंबर को दिल्ली के इंडिया गेट पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ, और यह विरोध प्रदर्शन बुलाया गया तो था प्रदूषण के नाम पर, जहरीली हवा के नाम पर, लेकिन यह प्रदूषण के नाम पर नहीं था, यह था एंटी इंडिया के नाम पर। यह प्रदूषण के खिलाफ नहीं था, यह भारत के खिलाफ था। यह प्रदूषण देश के खिलाफ, यह जो प्रदर्शन है यह देश के खिलाफ था, और यह देश को तोड़ने वाले लोगों का था। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने एक खतरनाक नक्सली नेता माडवी हिडमा को हीरो बना दिया और उसके लिए नारे लगाए। आपको याद होगा, माडवी हिडमा वही खतरनाक नक्सली है जिसे 18 नवंबर को सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में मार दिया था। हिडमा हमारे देश में 26 सबसे बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। उसने 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की हैं, और हमारे न जाने कितने सारे सुरक्षा बलों के जो जवान हैं, उनके खून से इस नक्सली के हाथ रंगे हुए थे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को देखकर साफ लगता है कि इसका एजेंडा प्रदूषण नहीं था, बल्कि हिडमा को हीरो बनाना था। हत्यारे हिडमा का महिमा मंडन करना था और अर्बन नक्सलियों का नैरेटिव दुनिया को दिखाना था। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और देखिए कि हमारे देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो इस प्रकार की जहरीली विचारधारा के जो लोग हैं, उन्होंने कैसे प्रदूषण को एक सहारा बनाया अपना, और उसके बाद भारत विरोधी प्रदर्शन इंडिया गेट पर बैठकर किया। हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा, कितने कन्हैया मारोगे, हर घर से कन्हैया निकलेगा, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। हिडमा की लड़ाई जिंदाबाद, हिडमा की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर हिडमा अमर है, अमर हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अमर हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अमर की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोचिए, हिडमा जो एक खतरनाक माओवादी था, यह खुद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मारा गया था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी दिल्ली आता, लेकिन हमारे देश का यह टुकड़े टुकड़े गैंग, इसने हिडमा को दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के केंद्र यानी इंडिया गेट तक पहुंचा दिया। आप याद कीजिए, इससे पहले अफजल गुरु के लिए नारे लगाया करते थे इसी तरह के लोग, और कहते थे कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अब अफजल गुरु की जगह इन्होंने हिडमा की बात करनी शुरू कर दी है। हमारे देश में पिछले 11 वर्षों से जो विरोध प्रदर्शन होते आ रहे हैं, उनका एक खास पैटर्न है, और इसमें प्रदर्शन का मुद्दा और पोस्टर बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे हमेशा एक छिपा हुआ एजेंडा होता है, और वो होता है भारत को तोड़ना। और इस बार भी वही टूल किट सक्रिय था। आप दो तस्वीरें देखिए, ये टूल किट कैसे काम करता है।
पहली तस्वीर प्रदूषण को लेकर है, जबकि दूसरी तस्वीर हिडमा के समर्थन में है। तो ये आते हैं, कहते हैं कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन इनके मन में हिडमा छुपा हुआ था। सोचिए, यह प्रदर्शन इंडिया गेट जैसे राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय प्रतीक के बहुत करीब किया गया। इंडिया गेट पर वैसे ही विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक खास जगह तय की गई है और उस जगह का नाम है जंतर मंतर, जहां कोई भी जाकर विरोध प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर इंडिया गेट को चुना ताकि पुलिस यहां पर आएगी, इन्हें हटाएगी, क्योंकि यहां विरोध प्रदर्शन करना अलाउड ही नहीं है। और जब पुलिस इन्हें हटाएगी तो इसके वीडियो बनेंगे, ये चिल्लाएंगे, नारेबाजी करेंगे और ये वीडियो दुनिया भर में प्रसारित किए जाएंगे। और फिर लोगों से ये कहा जाएगा कि देखिए, भारत में दिल्ली के लोग प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कैसे पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। ये कहानी दुनिया को बताई जाएगी। नक्सली, जो खतरनाक नक्सली हिडमा है, उसने 100 से ज्यादा हमारे जवानों की हत्या की है और पोस्टर में उसकी तुलना बिरसा मुंडा जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी से की गई। दरअसल अर्बन नक्सलियों का यही नैरेटिव वॉर है। आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को महान बना दिया, आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स बताते हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट को आधी रात तक खुलवा लेते हैं आतंकवादियों को बचाने के लिए, आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगाते हैं। आप देखिए, मैंने जो आपको बताया अफजल गुरु के बारे में और न जाने कितने आतंकवादियों के बारे में, और उमर खालिद जो जेल में रहा, जो जेल में है, उसके कितने सारे भक्त इस प्रकार के आज घूम रहे हैं। और ये लोग आतंकवादियों को हीरो बनाते हैं, नक्सलियों को हीरो बनाते हैं। हर वो व्यक्ति जो हमारे देश का नुकसान कर रहा है, उसे ये अपना हीरो मानते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सड़क जैम करने की कोशिश की थी और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन पर इन्होंने चिली स्प्रे करने की कोशिश की। यानी ये सब लोग अपने हाथ में लाल मिर्ची का जो स्प्रे होता है वो लेकर गए थे और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर ही ये लाल मिर्च का स्प्रे इन्होंने किया, जिससे कई पुलिस के लोग घायल हो गए। और ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से प्लान्ड था। अब जरा कल्पना कीजिए, नक्सल कमांडर के पक्ष में भारत की राजधानी में इंडिया गेट के सामने बैठकर नारे लगाना, पुलिस पर हमला करना, आम लोगों से नक्सली बनने की अपील करना। क्या यह प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन की कोई तस्वीर हो सकती है? अदालत ने 5 प्रदर्शनकारियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर दिल्ली पुलिस का पक्ष क्या है। इनसे चिल्ली पाउडर का स्प्रे रिकवर हुआ है, कई लोगों से रिकवर हुआ है। हमने देखा है कि इसके प्रिपरेशन करके ये आए थे और जब उन्होंने चिल्ली पाउडर का स्प्रे इस्तेमाल किया पुलिस पे, तो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को इनमें से पकड़ा, दबोचा, ताकि इनका चिल्ली पाउडर के स्प्रे से कम लोगों पे और पुलिस पर्सनल पे प्रभाव पड़े। इसकी जांच की जा रही है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इसको निश्चित ही इसके इन्वेंशन को गंभीरता से लेते हुए हम इसकी पूर्ण इन्वेंशन तमाम आयामों के तहत इसकी की जाएगी। भारत एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है। भारत में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का एक लोकतांत्रिक अधिकार है और लोग करते भी हैं। लेकिन पिछले 11 वर्षों में आजादी के नाम पर देश को तोड़ने वाले न जाने कितने प्रदर्शन यहां पर हो चुके हैं। आपको याद होगा, वर्ष 2016 में दिल्ली में जेएनयू में देश को तोड़ने वाले नारे लगे थे और आतंकवादी अफजल गुरु को हीरो बनाकर तब पेश किया गया था। अफजल गुरु भारत की संसद पर हमले का आरोपी था, आतंकवादी हमले का आरोपी था। कोई भी भारतीय इस हमले को कैसे भूल सकता है। 2013 में यूपीए सरकार के दौरान उसे फांसी दी गई थी, लेकिन जेएनयू के कुछ छात्रों ने उसे हीरो बनाने की कोशिश की और 2025 में अब एक बार फिर हिडमा जैसे खतरनाक खूनी, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, अब उसे हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शन करने वाले इन लोगों का हीरो हमेशा आतंकवादी ही क्यों होता है, कोई नक्सली ही क्यों होता है, कोई हत्यारा या कोई देशद्रोही ही क्यों होता है? क्या इन्हें
इसी के नाम पर पैसा मिलता है? क्या विदेशों से इसी के लिए फंडिंग आती है? और डीप स्टेट से क्या इसी के लिए मदद मिलती है? हमारे देश में अर्बन नक्सल्स का एक अलग ही इकोसिस्टम है जो इस देश को लगातार अस्थिर करना चाहता है, और इस इकोसिस्टम का एक फिक्स्ड पैटर्न है। ये सरकार के खिलाफ जनता को भड़काते हैं, देश की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा तोड़ने की कोशिश करते हैं, भारत की छवि खराब करते हैं और भीड़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारत में कोई नया कानून आ जाए उसका विरोध करते हैं, भारत में हर चुनाव का विरोध करते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और जो भी चुनाव हो रहे हैं वो सब धांधली है। ये अर्बन नक्सली जंगल में बंदूक लेकर नहीं घूमते। ये आपको भारत के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, एनजीओज के ऑफिसेज में और बहुत बार तो न्यूज रूम्स में भी मिलेंगे। अखबारों के न्यूज रूम्स में मिल जाएंगे, न्यूज चैनल के न्यूज रूम्स में पत्रकारिता करते हुए भी मिल जाएंगे। इनमें से बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स भी हैं, अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बताते हैं, अपने आप को यूट्यूबर बताते हैं, और इन सब का मकसद एक ही है कि भारत को कैसे कमजोर करें। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भारत के खिलाफ लगातार कैंपेन चल रहा है, और आपने देखा कैसे सड़क पर अर्बन नक्सली हिडमा जैसे नक्सली को हीरो बना रहे हैं। अब ये देखिए कि कैसे सोशल मीडिया पर एक भारत विरोधी नैरेटिव चल रहा है, और इसका पता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक नए फीचर से पता चला। एक्स ने अब कुछ बदलाव किए हैं। एक्स यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था, अब एक्स पर हर अकाउंट के साथ उसका लोकेशन दिखता है। आप किसी भी अकाउंट पर जा सकते हैं और उसका लोकेशन दे सकते हैं कि ये अकाउंट किस लोकेशन से बना है, कहां से ऑपरेट करता है, और इससे यह पता चल जाता है कि एक्स पर कोई भी अकाउंट कहां और किस देश में बनाया गया। अब आप किसी भी अकाउंट के ज्वाइन करने की डेट पर जब क्लिक करेंगे तो उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा, और लोकेशन डिस्प्ले फीचर शुरू होने के बाद यह पता चला कि भारत के खिलाफ होने वाले ज्यादातर पोस्ट्स विदेशों में बने अकाउंट से शेयर किए गए हैं। इनके नाम भारत के नाम पर, भारतीयों के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन ये विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं। अब तक ऐसा लगता था कि ये पोस्ट भारत के लोग कर रहे हैं, भारत के नागरिक ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन नहीं दिखता था। और ये जितने भी अकाउंट बनाए गए हैं, इनमें जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो भारत के लोगों की लगाई गई हैं, नाम भी भारत के लोगों के हैं। लेकिन अब ये गलतफहमी दूर हो गई। ऐसे अकाउंट्स ज्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों में बैठकर बनाए गए हैं। लोकेशन डिस्प्ले शुरू होने के बाद यह भी पता चला कि हिंदू विरोधी कैंपेन और जाति के आधार पर लोगों को बांटने वाले ज्यादातर पोस्ट उन अकाउंट से किए गए जो विदेशों में बने हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पक्ष में बार बार पोस्ट करने वाले लाखों फॉलोअर्स वाले कई एक्स अकाउंट्स भारत के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। भारत में इस समय एक्स पर लगभग 2,45,00,000 अकाउंट्स हैं, और आपने ध्यान दिया होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक, सीएए और धारा 370 हटने जैसे मुद्दों पर देश विरोधी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैलाई गई और हजारों पोस्ट किए गए। आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत के लोग नाराज हो रहे हैं, भारत के लोग इस सरकार से बहुत दुखी हैं, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तो हमारी हार हो गई। लेकिन इनमें से ज्यादातर पोस्ट भारतीय नामों और विशेष तौर पर हिंदू नामों का इस्तेमाल करके विदेशों से किए गए। इससे पता चलता है, इससे ऐसा लगता है कि भारत के लोग ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी ही सरकार और सेना से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा एक भ्रम आपको लगेगा। लेकिन अब आप ये सोच लीजिए कि ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये भारत के लोग नहीं लिख रहे, ये विदेशों में बैठे टूल किट वाले लोग इसे लिख रहे हैं। और आप भी अगर चाहें तो अब आप किसी का भी अकाउंट चेक कर सकते हैं एक्स पर और जान सकते हैं कि उसका अकाउंट कहां पर बना है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको एक ऐसे डर के बारे में बताएंगे जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, और उसका नाम है फोफो, यानी फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान में